अस्सलाम वालेकुम। इन्फॉर्मार्के में खुशामदीद। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक MRK है। आज हम बात करेंगे मार्क 21 के बारे में। मार्क है क्या? मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, an international standard digital format for the description of items developed by Library of Congress during the 1960s to facilitate the creations and disseminations of computerized cataloging from library to library within the same country and between countries. By 1971, the MARC format had become the national standard for dissemination of bibliographical data, and by the 1973 an international standard. अब ये हमने पैराग्राफ पढ़ा कि मार्क जो है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो बिब्लियोग्राफिकल डेटा या बिब्लियोग्राफिकल आइटम्स जैसे कि बुक्स वगैरह उनका फॉर्मेट जो कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने 1916 के अंदर बनाया ताकि फैसिलिटेट कर सकें और रिकॉर्ड क्रिएट कर सकें, डिसेमिनेट कर सकें कंप्यूटराइज्ड कैटलॉगिंग के लिए या ऑटोमेशंस के लिए, एक लाइब्रेरी से दूसरी लाइब्रेरी तक, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक, मुल्क तक। और ये 1971 के अंदर ये मार्क जो फॉर्मेट है नेशनल फॉर्मेट का दर्जा इसको मिला। उसके बाद 1973 के अंदर इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का दर्जा मिला। ये पूरी दुनिया में फिर इस्तेमाल होने लगा। There are several versions of mark in use the world, the most predominant being Mark 21 created in 1999 as a result of the harmonization of US and Canadian mark format and Unimark widely used in Europe. The Mark 21 family of standards now include formats for the authority record, holding records, classification, schedule, and community information in addition to formats for the bibliographic record. तो इस पैराग्राफ के बारे में हम बात करेंगे कि ये मार्क जो है फॉर्मेट बना था 1999 के अंदर। इसके पहले दुनिया के अंदर इसके डिफरेंट वर्जन्स इस्तेमाल हो रहे थे और US और कनाडा दोनों कंट्रीज आपस में इनके जो मार्क्स थे, इनके मार्क्स के फॉर्मेट थे, इन्होंने आपस में मिलाने के बाद जो नया फॉर्मेट बना उसको मार्क 21 कहते हैं और यूरोप के अंदर यूनिमार्क इस्तेमाल होता है। मार्क 21 की जो स्टैंडर्ड है वो अथॉरिटी रिकॉर्ड के लिए, होल्डिंग रिकॉर्ड के लिए, क्लासिफिकेशन शेड्यूल्स के लिए, कम्युनिटी इंफॉर्मेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा इसका जो फॉर्मेट है बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसका थर्ड पैराग्राफ पर है widespread use of the mark standard has helped library acquire predictable and reliable cataloging data, make use of commercially available library automation systems, share bibliographic resources, avoid duplications of effort, and ensure the bibliographic data will be compatible when one automation system is replaced by another. ये दुनिया के अंदर मार्क जो स्टैंडर्ड है लाइब्रेरीज़ के अंदर जो हेल्प कर रहा है कि लाइब्रेरी जो रिलाई कर रही है कैटलॉगिंग डेटा के लिए या कमर्शियली लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम चलाने के लिए या बिब्लियोग्राफिक रिसोर्सेज वगैरह में डुप्लीकेशन जो होती है उसको अवॉइड करने की कोशिश जो
की जाती है वो मार्क से की जा रही है। और इसके अंदर बिब्लियोग्राफिक जो डेटा है वो एक पुख्ता कंप्यूटेबल होती है, जो ऑटोमेशन सिस्टम के लिए दरकार आती है और इजीली यूनिफॉर्मिटी मिल जाती है ताकि लाइब्रेरीज आपस में रिकॉर्ड शेयरिंग कर सकें और एक के यूनिवर्सली फॉर्मेट पर काम कर सकें। आगे हम मार्क के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। मार्क रिकॉर्ड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ national and international standards such as the information interchange format, ANSI से Z39.2 फॉर्मेट और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है ISO बेस्ड पर। दूसरा जो है कंटेंट डेजिग्नेशन, कोड्स एंड कन्वेंशंस दैट explicitly identify and characterize the data element within a record to facilitate the manipulations of data defined in the Mark 21 format for bibliographic data. Mark 21 format maintained by the Library of Congress. Mark 21 का जो फॉर्मेट है वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इसकी मेंटेनेंस करती रहती है। और डेटा, थर्ड है डेटा कंटेंट defined by external standards such as ACR2 Library of Congress subheading etc. जो डेटा हम इस पे इंटर करते हैं वो ACR2 रूल बेस्ड होती है और सब्जेक्ट हेडिंग लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है। तो ये स्ट्रक्चर है कंपोनेंट्स का कैसे इस्तेमाल होता है। और उसके बाद है मार्क रिकॉर्ड इज डिवाइडेड इनटू फील्ड। मार्क रिकॉर्ड फील्ड्स पर मुश्तमिल होता है जो कंटेनिंग करता है एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स या बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। अब फील्ड क्या है? मार्क के अंदर फील्ड इस्तेमाल होती है 3 डिजिट्स टैग कहलाती है। जो 3 डिजिट्स जो यहाँ नज़र आ रहे हैं तो ये इसको हम टैग कहते हैं। और डेजिग्नेट द नेचर ऑफ इट्स कंटेंट। टैग्स are organized as follows in hundreds, indicating a group of tags with XX and the range of 00-99। अब देखें ये है मार्क टैग्स 0XX फील्ड्स जो कंट्रोल इंफॉर्मेशन नंबर्स कोड है, और 1XX फील्ड्स जो है मैन एंट्री की हैं, और 2XX फील्ड्स टाइटल एडिशन इम्प्रिंट्स के बारे में, और 3XX फील्ड्स जो हैं फिज़िकल डिस्क्रिप्शन, और 4X फील्ड्स जो हैं सीरीज़ स्टेटमेंट्स, और 5XX फील्ड्स नोट्स के लिए, 6XX फील्ड्स सब्जेक्ट एडिट एंट्रीज़ के लिए, 7 जो है XX फील्ड जो है एडिट एंट्रीज़ के लिए, 8 जो है XX फील्ड है सीरीज़ एडिट एंट्रीज़ के लिए, 9 फील्ड्स जो है वो है लोकल डिफाइंड, यूज़र अपने हिसाब से लोकली यूज़ कर सकता है फिर इन टैग्स को, 900 वाले टैग्स को। अब हम मेन पर्पस ऑफ मार्क्स के बारे में सीखेंगे कि मेन पर्पस क्या है। द मेन पर्पस ऑफ मार्क इज़ टू प्रोवाइड फॉर द ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन मशीन रीडेबल फॉर्मेट इन द लाइब्रेरी वर्ल्ड वाइड। अब देखें कि दुनिया के अंदर या ग्लोबली बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड आपस में लेन देन होती है, जैसे कि उनकी नेशनल बिब्लियोग्राफीज होती है, पाकिस्तान की होती है, या अमेरिकन होती है, या इंडियन होती है, यूरोपियन होती है। जो भी पब्लिकेशन उनके मुल्क के अंदर होती है उनका कार्ड आपस में एक्सचेंज करने के लिए ये मार्क स्टैंडर्ड बनाया गया है ताकि इजीली वो डेटा आपस में शेयर कर सकें। मार्क से स्पेशली शेयरिंग का काम यूनिफॉर्मिटी होती है। मार्क के अंदर शेयरिंग डेटा करने में बहुत ही आसानी मिलती है, इससे आप और हम उनसे आपस में डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके बाद मार्क जो बनाया था वो हेनरी एब्राम ने बनाया था। ये पैदा हुए
1919 के अंदर, ठीक है ना, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स, और डाइड हुए 2006 के अंदर। उसके बाद स्कैल्मामीटर, ये फेमस कैसे हुए? डेवलपिंग द मार्क फॉर्मेट, इन्होंने डेवलपिंग फॉर्मेट किया था मार्क का, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। स्पेशली ये एक साइंटिस्ट थे, इनकी फील्ड कंप्यूटर साइंस थी, और इनकी इस एफर्ट्स ने दुनिया को एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड दिया जिसे हम मार्क कहते हैं। आगे मार्क की थोड़ी हिस्ट्री है। लाइब्रेरीज had shared cataloging information before the arrival of computer। पहले लाइब्रेरी सिर्फ अपनी कैटलॉगिंग की इंफॉर्मेशन शेयर ही करती थी न्यू अराइवल, कंप्यूटर की अराइवल से पहले। कंप्यूटर साइंटिस्ट हेनरी एबॉम who worked in the Library of Congress created MARC in 1966। 1966 के अंदर मार्क इन्होंने बनाया, और ओरिजिनली द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस प्रोग्राम वाज कॉल्ड LC मार्क, उसे LC मार्क के नाम से याद किया जाता है। 1969 ब्रिटिश लाइब्रेरी ने UK मार्क बनाया। 1980s के मार्क II बिकम US मार्क कहलाया। 1968 के से लेकर 1998 तक करीबन 50 मार्क फॉर्मेट डेवलप हो चुके थे वर्ल्ड वाइड। उसके बाद मार्क 21 इज़ नॉट ए न्यू फॉर्मेट, ये एक नया फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि ये जो है US मार्क और कैनेडियन मार्क को मिलाकर बनाया गया। इट वाज पब्लिश्ड इन 1999 अंडर द न्यू नेम मार्क 21। उसके बाद ये कोहा के अंदर मार्क 21 का जो स्ट्रक्चर है फील्ड वाइज वो कैसे है? सबसे पहले लीडर फील्ड्स के अंदर, उसके बाद लीडर फील्ड्स, उसके बाद जो मेन फील्ड्स हैं जैसे कि 020 ISBN नंबर, और 050 जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का कॉल नंबर, 082 है DDC का कॉल नंबर, और 100 जो है ऑथर नेम, 245 जो है, 260 जो है वो है इन प्रिंट में जो भी किताब की प्रिंट इंफॉर्मेशन है वो दी गई है। 300 पब्लिक जो है फिज़िकल डिस्क्रिप्शन, उसमें पेजेस की इंफॉर्मेशन दी गई है। 504 इसके अंदर नोट्स जो कि बिब्लियोग्राफिकल या रेफरेंसेस भी हो तो वो इंफॉर्मेशन जो किताब पर हो वो दी जाए। 250 जो है सब्जेक्ट हेडिंग की दी गई है, और 852 जो है वो लाइब्रेरी की लोकेशन दी गई है, और 910 जो है उसका सेशन, 938 जो है वेंडर की इंफॉर्मेशन दी गई है। 942 जो है कोहा के अंदर इसका आइटम टाइप बुक दिया गया है। 952 के अंदर P एक्सेशन नंबर या बारकोड, O कॉल नंबर, और जो Y है वो आइटम टाइप बुक। ऐसे आप और भी मज़ीद टैग इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है रेफरेंसेस। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।